उत्तर भारत में एक गांव है और उस गांव में है एक सड़क। एक ऐसी सड़क जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी है रामपुर रोड की बेचेहरा रूह की। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने एक इंसान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। कहते हैं ना कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। ये एक ऐसा ही वाकया है जिसका खौफ आज भी उस इलाके की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रामपुर रोड से, एक ऐसी सड़क जो अपने सीने में एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छिपाए हुए है। रामपुर गांव के लोगों के लिए ये डर सिर्फ अंधेरे का नहीं है, नहीं, शाम होते ही इस सड़क पर एक अजीब, एक अनकहा सा सन्नाटा फसर जाता है और लोगों का मानना है कि वहां कोई है, कोई अनजानी ताकत। और इसी डरावनी सड़क पर एक रात एक नौजवान को अकेले जाने पर मजबूर होना पड़ा। उसकी किस्मत में शायद यही लिखा था। बात है साल 2014 की। रात के करीब 11 बज रहे थे और अंकित स्टेशन पर अकेला खड़ा था। घर यहां से 5 किलोमीटर दूर था और चारों तरफ घना आस्या अंधेरा। कोई और रास्ता था ही नहीं, तो उसने पैदल ही उस सुनसान सड़क पर चलने का फैसला कर लिया। और यही फैसला उसे सीधा उस बदनाम बरगद के पेड़ की तरफ ले गया। वो पेड़ जिसके बारे में गांव वाले कानाफूसी करते थे कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। जैसे ही अंकित उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक कुछ बहुत अजीब हुआ। हवा एकदम से थम गई। झींगुरों की जो लगातार आवाज गूंज रही थी, वो भी एक पल में खामोश हो गई। एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, चप 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 चप। आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीले पैरों से ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जाहिर है, अंकित फौरन रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये बस मन का वहम है, दिन भर की थकान है। उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ गया। लेकिन वो आवाज वहम नहीं थी, वो और पास आती जा रही थी। और अब अंकित का सामना उस आवाज के पीछे छिपे सच से होने वाला था। डर के मारे अंकित ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सड़क के किनारे की झाड़ियों में उसे एक परछाई दिखी। कोई था। सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी, जिसने अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा रखा था। अब जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अंकित ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि उस औरत की साड़ी जमीन को छू ही नहीं रही थी, वो हवा में थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अंकित की तो जैसे चीख ही हलक में अटक गई। उसके चेहरे पर आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं था, बस सपाट चमड़ी। और सबसे भयानक बात, उसके पैर पीछे की तरफ उल्टे मुड़े हुए। बस वो खौफनाक मंजर देखते ही अंकित की रूह कांप गई। दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। शरीर ने बस एक ही हुक्म माना, भागो। वो अपनी पूरी जान लगाकर वापस गांव की तरफ भागा, जैसे मौत खुद उसका पीछा कर रही हो। भागते हुए उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो बेचेहरा साया उसके ठीक पीछे है। उसे अपनी गर्दन पर एक अजीब सी, एक बर्फीली ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो भागते भागते गांव की पहली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पहुंचा, वो पीछा, वो ठंडक, सब एक पल में गायब हो गया। अंकित उस रात उस सड़क से तो बच निकला, लेकिन उस रात का खौफ उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। एक ऐसा डर जो उसे कभी छोड़कर नहीं गया। वो हांफते कांपते किसी तरह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और बस वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस खौफ ने उसे जिस्मानी और दिमागी दोनों तौर पर तोड़कर रख दिया था। अगले दिन जब अंकित ने ये पूरी बात घरवालों को और गांव के बुजुर्गों को बताई, तो उन्होंने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक औरत ने उसी बरगद के पेड़ पर अपनी जान दे दी थी और तब से उसकी आत्मा वहां अकेले मुसाफिरों को डराती है। अंकित आज भी कहता है कि उस रात का डर ऐसा था जिसे वो कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस एक रात ने उसकी जिंदगी से अकेलेपन का सुकून हमेशा के लिए छीन लिया था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वो बेचेहरा रूह आज भी उस सुनसान सड़क पर, उस बरगद के पेड़ के पास किसी अकेले मुसाफिर का इंतजार कर रही है?